गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में मध्य प्रदेश में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का वर्चुअल उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर से राज्य के सभी 55 जिलों में इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत कई अन्य मंत्री मौजूद रहे। हाल ही में किस देश ने कोपा अमेरिका खिताब जीता? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, अर्जेंटीना। हाल ही में अर्जेंटीना देश ने कोपा अमेरिका खिताब जीता। अर्जेंटीना ने मियामी के हार्ड रॉक स्टेडियम में खेले गए रोमांचक फाइनल में कोलंबिया को 1-0 से हराकर रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया। इसके साथ ही अर्जेंटीना ने कोलंबिया के लगातार 28 मैचों से चले आ रहे जीत के सिलसिले को भी रोक दिया है। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, केपी शर्मा ओली। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बने हैं। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी CPI-UML के नेता केपी शर्मा ओली ने चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वे नेपाली कांग्रेस पार्टी द्वारा समर्थित गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के विश्वास मत हारने के बाद ओली की नियुक्ति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केपी शर्मा ओली को नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने पर बधाई दी। हाल ही में विंबलडन महिला एकल 2024 का खिताब किसने जीता? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, बारबोरा क्रेजिकोवा। हाल ही में विंबलडन महिला एकल 2024 का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता। हाल ही में चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा ने शानदार खेल दिखाते हुए विंबलडन महिला एकल 2024 का खिताब जीता। लंदन में हुए फाइनल में उन्होंने जैस्मीन पाओलिनी को हराया। क्रेजिकोवा को 28.5 करोड़ की पुरस्कार राशि भी मिली। विंबलडन पुरुष एकल खिताब 2024 जीतने वाले कार्लोस अल्काराज किस देश के खिलाड़ी हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्पेन। विंबलडन पुरुष एकल खिताब 2024 जीतने वाले कार्लोस अल्काराज स्पेन देश के खिलाड़ी हैं। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने 7 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में हराकर अपना विंबलडन खिताब बरकरार रखा, जिसे उन्होंने पिछले साल भी जीता था। अपने खिताब की सफल रक्षा के साथ अल्काराज रोजर फेडरर के साथ विशेष क्लब में शामिल हो गए। यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्पेन। यूरो कप 2024 का खिताब स्पेन ने जीता। यूरो कप 2024 के फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर चौथी बार यूरो कप का खिताब जीता। लेमिन यमल स्पेन ने यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता। रॉड्री ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता और गोल्डन बूट 6 खिलाड़ियों के बीच साझा किया गया। अगला यूरो इंग्लैंड द्वारा आयोजित किया जाएगा। 1978 के बाद किस मंदिर के रत्न भंडार के द्वार फिर से खोले गए हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, भगवान जगन्नाथ मंदिर। 1978 के बाद भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के द्वार फिर से खोले गए हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 4 दशकों से अधिक समय के बाद रविवार को ऑडिट के लिए खोला गया। आपको बता दें कि 1978 के बाद पहली बार इस रत्न भंडार के द्वार खोले गए हैं। भारत के किस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय में बांग्लादेश को समर्पित संग्रहालय और विकसित किया जाएगा? आपका सही जवाब है
ऑप्शन सी विश्व भारती विश्वविद्यालय। भारत के विश्व भारती विश्वविद्यालय को ऐतिहासिक विश्वविद्यालय में बांग्लादेश को समर्पित संग्रहालय और विकसित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक विश्व भारती विश्वविद्यालय में बांग्लादेश को समर्पित संग्रहालय और विकसित किया जाएगा। यह निर्णय बांग्लादेश सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल के विश्व भारती विश्वविद्यालय के दौरे के बाद लिया गया है। 10वां ऑनलाइन ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी दिल्ली मेट्रो। 10वां ऑनलाइन ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण दिल्ली मेट्रो के द्वारा आयोजित किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो 15 जुलाई से 14 अगस्त तक 10वां ऑनलाइन ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित करेगा। इस सर्वेक्षण में यात्रियों से प्रश्नावली के माध्यम से अलग अलग विषयों पर विस्तृत प्रतिक्रिया ली जाएगी। हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 15 जुलाई। हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया गया है। हर साल 15 जुलाई का दिन दुनिया भर में वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे यानी विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास के प्रति जागरूक करना है और उन्हें काम या बिजनेस के लिए जरूरी कौशल प्रदान करना है, जिससे वो न सिर्फ अपना बल्कि देश का भी भला कर सकते हैं। देश के विकास में युवाओं से सबसे बड़ी भागीदारी होती है। हाल ही में आईपीएस राजीव कुमार को किस राज्य का फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। हाल ही में आईपीएस राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल राज्य का फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड की मेजबानी करेगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी फिलीपींस। हाल ही में फिलीपींस से संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड की मेजबानी करेगा। हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसे अपने नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अरुण बंसल। हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक ने अरुण बंसल को अपने नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कोच्चि में आयोजित हुआ है। केरल की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड बना है। केरल के कोझिकोड में 25 से 28 जुलाई तक मालाबार नदी महोत्सव 2024 फीट का आयोजन किया जाएगा। केरल सरकार ने एक नई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। केरल में पारुमला पेठन्नल उत्सव मनाया गया। प्रतिवर्ष 15 जुलाई का दिन दुनिया भर में वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे यानी विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध बाहुडा यात्रा आज यानी 15 जुलाई 2024 से शुरू हो रही है। स्पेन ने फाइनल मैच में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर यूरो कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दुनिया के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले नेता बन गए हैं। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने सर्बियाई स्टार नोवाक जोकोविच को हराकर 21 साल की उम्र में लगातार दूसरा विंबलडन और चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। भारत ने आखिरी मैच में जिम्बाब्वे को 42 रनों से हराकर 4-1 से यह सीरीज अपने नाम की है। दिल्ली मेट्रो 15 जुलाई से 14 अगस्त तक 10वां ऑनलाइन ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित करेगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरे क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
निरमा विश्वविद्यालय की प्रौद्योगिकी संस्थान टीम ने रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 में जीत दर्ज की है। के.पी. शर्मा ओली नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ करेंगे। हाल ही में पुद्दुचेरी में 235वां फ्रांसीसी गणतंत्र दिवस मनाया गया है। स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर अपना चौथा यूईएफए यूरो खिताब जीता। मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता कॉलेज का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर से किया। विंबलडन टेनिस में कार्लोस अल्काराज ने पुरुष एकल खिताब जीता है। नीति आयोग द्वारा ई फास्ट इंडिया पहल के अंतर्गत नीति गियर शिफ्ट चैलेंज शुरू किया गया। वित्त वर्ष 2025 में अब तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 19.5% बढ़कर 5.74 लाख करोड़ रुपए हो गया। 20 से 24 नवंबर 2024 तक भारत गोवा में प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स की मेजबानी करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट 2025 से खुद को दूर कर लिया है। आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती एपीसीएनएफ ने 2024 का मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार जीता। मई 2024 के लिए 2011-12 आधार के साथ आईआईपी का त्वरित अनुमान 154.2 है, जबकि मई 2023 में यह 145.6 होगा। हरियाणा कैबिनेट ने पहले चरण में 5,000 नौकरियां प्रदान करने के लिए आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी है। सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया। भारतीय पीड़ित विज्ञान विशेषज्ञ के चोकलिंगम को हंस वॉन हेंटिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। विक्रम मिस्री ने विदेश सचिव का पदभार संभाला। 15 जुलाई को विक्रम मिस्री ने विदेश सचिव का पदभार ग्रहण किया। विक्रम को पूर्व विदेश सचिव मोहन क्वात्रा की जगह नियुक्त किया गया है। विक्रम मिस्री 1989 बैच के एफ्स अधिकारी हैं। विक्रम इससे पहले देश के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। विक्रम को 2022 में एनएसए सचिवालय में नियुक्त किया गया था। वे 2020 में चीन में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए थे। उन्होंने ब्रुसेल्स और ट्यूनिस में भारतीय दूतावासों में काम किया है। वह 2014 में स्पेन और 2016 में म्यांमार के राजदूत रहे थे। विक्रम मिस्री 3 प्रधानमंत्रियों के निजी सचिव भी रह चुके हैं। उन्होंने 1997 में इंद्र कुमार गुजराल, 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह और 2014 में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में काम किया है। विक्रम का जन्म 7 नवंबर 1964 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ था। के.पी. शर्मा ओली चौथी बार नेपाल के पीएम बने। 15 जुलाई को खड्ग प्रसाद शर्मा ओली ने चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने ओली को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। 12 जुलाई को विश्वास मत साबित नहीं कर पाने की वजह से प्रचंड सरकार गिर गई थी। ओली को 166 सांसदों का समर्थन हासिल है, जिसमें यूएमएल के 78 और नेपाली कांग्रेस के 88 सांसद शामिल हैं। 2008 में राजशाही का साथ छोड़कर संविधान अपनाने के बाद नेपाल में 13 अलग अलग सरकारें बन चुकी हैं। ओली 2015 में 10 महीने, 2018 में 40 महीने और 2021 में 3 महीने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री रहे थे। ओली का राजनीतिक जीवन 12 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था। के.पी. शर्मा ओली का जन्म 23 फरवरी 1952 को नेपाल के तेहराथुम में हुआ था। जून में थोक महंगाई 3.36% पर पहुंची।
15 जुलाई को नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस (NSO) ने जून 2024 के थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए। इस रिपोर्ट के मुताबिक जून में थोक महंगाई बढ़कर 3.36% पर पहुंच गई है। मई में थोक महंगाई बढ़कर 15 महीनों के ऊपरी स्तर 2.61% पर थी। इससे पहले अप्रैल 2024 में महंगाई 1.26% रही थी, जो 13 महीने का उच्चतम स्तर था। फरवरी 2023 में थोक महंगाई दर 3.85% रही थी। खाद्य महंगाई दर मई के मुकाबले 7.40% से बढ़कर 8.68% हो गई। रोजाना की जरूरत वाले सामानों की महंगाई दर 7.20% से बढ़कर 8.80% हो गई। फ्यूल और पावर की थोक महंगाई दर 1.35% से घटकर 1.03% रही। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की थोक महंगाई दर 0.78% से बढ़कर 1.43% रही। स्पेन ने चौथी बार यूरो कप जीता। 14 जुलाई को स्पेन ने रिकॉर्ड चौथी बार यूरो कप फुटबॉल का खिताब जीत लिया है। बर्लिन के ओलंपिया स्टेडियम में खेले गए फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। 90 मिनट के मुकाबले में स्पेन के लिए निको विलियम्स 47वें मिनट और सब्स्टिट्यूट प्लेयर मिकेल ओयारजाबल ने 86वें मिनट गोल किए। इंग्लैंड के लिए इकलौता गोल कोल पामर 73वें मिनट ने किया। स्पेन के निको विलियम्स को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। रोड्री को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। उन्होंने टूर्नामेंट में एक गोल किया। लेमिन यामल को यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। लेमिन ने टूर्नामेंट में एक गोल किया और सबसे ज्यादा 4 असिस्ट किए। इंग्लैंड की यूरो कप में फाइनल में लगातार दूसरी हार है। इससे पहले 2020 में अपनी मेजबानी में खेले गए यूरो कप के फाइनल में उसे इटली से हार का सामना करना पड़ा था। अर्जेंटीना ने 16वीं बार कोपा अमेरिका कप जीता। 14 जुलाई को अर्जेंटीना ने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका फुटबॉल कप का खिताब जीत लिया। मियामी के हार्ड रॉक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 1-0 से हराया। निर्धारित 90 मिनट तक के खेल में स्कोर 0-0 रहा। मैच एक्स्ट्रा टाइम में गया। मुकाबले के 112वें मिनट में अर्जेंटीना के लिए लौटारो मार्टिनेज ने गोल कर दिया। अंत तक यह बढ़त कायम रही और लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली टीम 1-0 से मैच जीतकर चैंपियन बनी। कोपा अमेरिका में अर्जेंटीना की यह लगातार दूसरी खिताबी जीत है। इससे पहले 2021 में टीम ने ब्राजील को फाइनल में हराया था। कोलंबिया ने आखिरी बार 23 साल पहले 2001 का फाइनल खेला था और अपनी मेजबानी में चैंपियन बनी थी। हेलो दोस्तों, तो आज है 16 जुलाई 2024 और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर क्विज। तो ऐसे ही और डेली करंट अफेयर क्विज क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।